ग्रीटिंग्स ऑल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगेन कि हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड वाइल स्टडी। काफ़ी लोग पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं कि थोड़ा पढ़ रहे थे फिर डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लग गए, गेम खेलने लग गए, कुछ और एक्टिविटी के अंदर हम इन्वॉल्व हो गए। अक्सर ऐसा होता होगा, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो इससे हम कैसे बचें, क्या करें कि ये सिचुएशन हमारे सामने ना आए। तो देखो, तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। मतलब इस तरह से सोचो कि इस पूरी यूनिवर्स का सबसे ब्रिलियंट फिनोमेना ये पीस ऑफ लाइफ है जो हम हैं। तो इसको अगर तुम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो इसके पास ट्रमेंडस कंप्यूटिंग पावर है। हम बहुत सारी चीज़ें बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर तुमने जो गोल सेट कर रखा है वो इस बॉडी के, इस माइंड के लिए कंपैटिबल नहीं है, उसके हिसाब से बहुत छोटा है, तो वो अपने रिसोर्सेज को कहीं और यूज़ करना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढ लेगा जिस पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। So the one and the most foremost important tip is to find a goal big enough to consume your energy। तो अगर आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी कंप्यूटिंग पावर उसमें जाएगी तो तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी और तुम कभी डिस्ट्रैक्ट होगे ही नहीं। नाउ अगर तुम्हारे पास गोल भी अच्छा है फिर भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो तुम क्या गलती कर रहे हो? मतलब तुमने क्या कर रखा है, तुम्हारी प्रोसेस ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे इस घंटे में क्या करना है, मुझे इस वीक में क्या करना है, मुझे इस मंथ में क्या करना है। अगर मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग इन प्लेस नहीं है, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। कभी मैं एक चीज़ करने लग जाऊंगा, फिर दूसरी चीज़ करने लग जाऊंगा, फिर तीसरी चीज़ करने लग जाऊंगा और अल्टीमेटली सारी चीज़ें हेवायर हो जाएंगी और मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही होगी। एंड इट इज सेड दैट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तुमको तो तुम धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे और तुम्हारा फोकस कम होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके इंटरेस्ट भी खत्म होने लग जाएगा। फिर मैंने देखा कि काफ़ी लोग बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि आज मैं पूरा चैप्टर ही खत्म कर डालूंगा, आज मैं इतना सारा कर डालूंगा। मतलब जो हम कल तक कर रहे थे उसको एकदम ही डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं, वो तो मैंने इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत कुछ ब्रिलियंट करूंगा। बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात करी कि हम इस चीज़ को बहुत अंडर प्लान करते हैं कि हम एक साल के अंदर क्या कर सकते हैं और इस चीज़ को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं बेसिकली कि हम एक दिन में क्या कर सकते हैं। तो अगर आप उल्टा कर दो तो मेरे ख्याल से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सेट रियलिस्टिक गोल्स, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपके काम करने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। सेकेंडली, प्रोसेस। अब हमारे पास प्रोसेस तो, प्लानिंग तो है, लेकिन हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। तो फॉलोइंग द प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर हमने कोई चीज़ सेट कर दी है तो हमको उसी जैसा हमने सोचा था वैसा डिलीवर करने की 100% कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम जो प्लान, जिस तरह से कोई काम कर रहे होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब का नहीं होता। जैसे मेरी शायद लर्निंग टाइप होगा, मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ, मतलब मैं करके सीखता हूँ, या मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ, सुन के सीखता हूँ, या मैं विजुअल लर्नर हूँ, देख के सीखता हूँ, और मैं काम किसी और तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो टेक्निक मुझे सूट नहीं करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है, हाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, लेकिन मैं किस तरह का लर्नर हूँ मुझे वो तरीका अडाप्ट करना चाहिए जिससे मुझे याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ तो मैं बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर मैं विजुअल लर्नर हूँ तो कई बार उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ तो पढ़ के बोलने की कोशिश करूँगा जिससे मुझे सुनाई दे और वो बात मुझे याद रहे। तो हमारी लर्निंग स्टाइल, हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चीज़ हमको सूट होनी चाहिए। सेकेंडली, कई बार हमारी सराउंडिंग हम इस तरह से जनरेट करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत के अंदर, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है ठीका। मतलब हम जहाँ पढ़ने बैठते हैं, जहाँ हम रियाज करने बैठते हैं, जहाँ हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं, वो आपका ठीका है, वो आपकी जगह है जहाँ पर बैठ के आप अपनी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो। उसमें एक सेंस ऑफ प्योरिटी होना चाहिए। मतलब वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फोन्स, इस तरह की जो चीज़ें जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं उसको आपको दूर रखना चाहिए। आपको वहाँ पर ऐसा श्रद्धा के साथ बैठना चाहिए, जैसे हाथ जोड़ के, पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, बैठो, जैसे आप पूजा करने के लिए कोई इंसान बैठ रहा होता है। बिकॉज अल्टीमेटली कर्म ही पूजा है। अगर आप अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली आउटपुट नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। सेकेंडली, द माइंड इज नॉट फेवरेबल। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ही स्टेबल नहीं होता, तो उसके लिए मे बी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। माइंडलेस कन्वर्सेशंस और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना चाहिए, थोड़ी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए और अपने लार्जर गोल जो हमने सेट किया था उस पर फोकस करना चाहिए। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा माइंड जो होगा उसमें डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, उसमें इस तरह के थॉट्स कम आएंगे। और मेरे पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें सर्च करना चाहिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। तो इंक्लूड सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन योर रूटीन, इट विल हेल्प योर लॉट। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बेबी तुमको जाके वो चेक करना चाहिए। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि शुभ कर्म करो, मतलब योर वॉट एवर योर एक्शन शुड बी
वेरी प्योर। शुभ कर्म करो, कर्म ही भक्ति, कर्म ही शक्ति। मेरे गुरु जी की बंदिश है ये कि हम जो एक्शन कर रहे हैं, अगर हम उस भाव के साथ करेंगे कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी प्योर, then it will generate a sense of dedication inside us and that dedication is our power। तो अगर वो डेडिकेशन हमने अपने काम के अंदर ऑप्टेन कर ली, उसको इस तरह से किया, इस मनोभाव के साथ किया, तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगी और हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं फील हो रहा होगा। मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, स्पेशली फॉर यू, दैट इज नथिंग बट प्रागडी। प्रागडी इज अ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जिस पे आके यू कैन फाइंड अ मेंटर एंड ही विल स्किल यू, ही विल सेट योर गोल्स, मेक अ प्लानिंग। वो आपके साथ बैठेंगे, आपको गाइड करेंगे किस तरह से प्लान करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ओवरकम कैसे करना है, एंड देयर इज अ टेंजिबल प्रोसेस 24/7 सपोर्ट विच विल हेल्प यू to achieve your goal and be very focused while doing so. That was my take on distraction. Thank you.